अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को। आप जहाँ जहाँ पर हैं दुनिया में, जिधर भी हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं, जो पाकिस्तान से भी बाहर हैं, मेरी एक बात याद रखिएगा कि आपकी आइडेंटिटी जो है, आपकी पहचान जो है, आपकी जो इज़्ज़त है, वो पाकिस्तान से है। तो काइंडली, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे आप पाकिस्तान से बाहर हैं, अपने मुल्क की इज़्ज़त को बढ़ाइए, कम मत कीजिए। दुश्मन के प्रोपेगेंडा, दुश्मन के एजेंट्स के प्रोपेगेंडा से बचिए, क्योंकि हमने हर जंग जीती है अपनी बका के लिए, सालमियत के लिए। बड़े बड़े तागूतों को हमने शिकस्त दी है, बड़े बड़े हमने सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। लेकिन अगर हम ये जंग हारेंगे या ये मुल्क अगर खुदा न खास्ता तबाह होगा, तो ये हमारी अपनी वजह से होगा। हमारी नफ़रत हमारे ही लोगों के लिए, हमारी नफ़रत हमारे ही मुल्क के लिए, उसकी वजह से होगा। इसलिए नफ़रत से बचें। आपकी यूनिटी में ही आपकी ताकत है, आपके इत्तेहाद में ही आपका फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। इत्तेहाद से रहें और प्यार मोहब्बत से रहें। चाहे किसी की कोई नस्ल है, कोई शक्ल है, कोई डायलेक्ट है, कोई बैकग्राउंड है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें और अपने मुल्क की इज़्ज़त ऊपर ले जाने के लिए काम करें। इधर उधर जाके अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बातें मत करें। देखें जी, ये जो बातें होती हैं, ये बातें आपस में मिल बैठ के करने वाली होती हैं, इनकी तशहीर नहीं की जाती, इनको आपस में बैठ के सॉल्व किया जाता है। हमारे प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल एक इस मुल्क के नहीं होते, हर मुल्क के होते। सुपर पावर्स से ज़्यादा इस वक्त किसी के प्रॉब्लम्स नहीं है। इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस हर एक को हिट कर रहा है। इन्फ्लेशन ने यूके को तबाह कर दिया है, यूएस को तबाह कर दिया है, होमलेसनेस बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है। तो मुझे बताइए, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होते? पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन मेरी बात सुने आप, कि आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नहीं करना और हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव कहना है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो, अगर कोई पूछता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कि बहुत पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, अब पाकिस्तान ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। और ये बात याद रखिए, अपना मुस्तकबिल, अपना प्रेजेंट जो है किसी गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट करके मत बनाएं, ना सोचें। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पिछले इतने सालों से, 76 सालों से, इतनी गवर्नमेंट्स आई, इतने प्राइम मिनिस्टर्स आए, इतने प्रेसिडेंट्स आए और चले गए, लेकिन ये मुल्क चलता रहा, आगे निकलता रहा। और इस मुल्क से आप लोग भी निकले, पूरी दुनिया में आप लोग फैले हुए हो, पाकिस्तान में भी आप हो। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने अरबों रुपए पाकिस्तान में बैठ के बनाए हैं, और बहुत से लोग इस मुल्क का पासपोर्ट इस्तेमाल करके, इस मुल्क की नेशनैलिटी इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में गए हैं। इस मुल्क की डिग्रियां, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस की डिग्रीज इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और इज़्ज़त कमा रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस मुल्क के लिए भी। मैं डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, मैं इंजीनियर्स की बात कर रही हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात कर रही हूँ, प्रोग्रामर्स की बात कर रही हूँ। आप लोग पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन से पढ़ के, टॉप के इंस्टीट्यूशन से पढ़ के दुनिया भर में गए हो और आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। तो किस वजह से दी है? किस पासपोर्ट पे गए? किस नेशनैलिटी का बता के गए? आपकी आइडेंटिटी क्या है? अभी भी आप पाकिस्तानी अमेरिकन्स हो, पाकिस्तानी यूरोपियंस हो, पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियंस हो, आप लोग पाकिस्तानी कैनेडियंस हो। आप लोगों की आइडेंटिटी, आप पाकिस्तानी गल्फ़ कंट्रीज़ में हो, ठीक है ना? तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? लोग आपको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सबसे पहले पूछेंगे आप कहाँ से हो। चाहे आप जितना भी डायलॉग अपना चेंज कर लो, चाहे जितना भी अमेरिकन या कैनेडियन या यूरोपियन एक्सेंट बना लो, आपकी शक्ल देख के आपसे सबसे पहले वो पूछेंगे आप कहाँ से आए हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान से आए हो। इसलिए मेरी गुजारिश है कि नफ़रतें छोड़ दो। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट हो गए, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, चाहे आप MQM से हो, चाहे आप PTI से हो, चाहे आप मुस्लिम लीग से हो, चाहे आप PPP से हो। नफ़रतें ख़त्म कर दो। आपकी आइडेंटिटी आपके मुल्क से है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, आपके लीडर से नहीं है। आपके लीडर की भी आइडेंटिटी इस मुल्क से है। जब आपके लीडर की आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी इस मुल्क से है, इस वतन से है, आपकी इज़्ज़त इस मुल्क की इज़्ज़त में है, तो क्यों मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों अपने वतन की इज़्ज़त ख़राब कर रहे हो? अपने वतन को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो। वो जैसा है, जिस तरह का है, वो कामयाब है, सक्सेसफुल है, डेवलपिंग कंट्री इंशाल्लाह डेवलप कर जाएगा। लेकिन आपकी नेगेटिव
جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس ملک کے بارے میں وہ اس ملک کو صرف اور صرف نقصان پہنچا رہی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. لوگ اپنے دشمنوں کی باتوں میں آ کر اس طرح سے مت کرو، یہ تو ہمارے دشمن کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم بدنام ہو جائیں پوری دنیا میں تاکہ کوئی اس ملک میں آنے کی کوشش نہ کرے، انویسٹمنٹ نہ آئے، پراسپیرٹی نہ آئے اور ٹریڈ نہ ہماری بڑھے. تو اس لیے آپ کو یہ سب جو نیگیٹیوٹی ہے یہ ختم کرنی ہے. یو آر این ایمبیسڈر آف پاکستان. ایوری پاکستان that goes overseas is an ambassador of Pakistan. You are representing Pakistan. پاکستان کی عزت کو بڑھاؤ، اوپر لے کے جاؤ، پاکستان کی پازیٹیو تشہیر کرو. صرف کسی پارٹی کی وجہ سے آپ کی ایفیلیشن، آپ کی محبت، عزت سب پاکستان کی عزت اور محبت میں ہے. پارٹی کی محبت میں، لیڈر کی محبت میں یہ مت بھول جانا کہ آپ کی روٹس جو ہیں، جس مٹی نے آپ کو اوپر اتنا سپینڈ کیا، جس مٹی نے آپ کو اتنا کچھ دیا، جس مٹی نے آپ کے لیے اتنی قربانیاں دیں، یہ مت سوچو کہ یہ ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. یہ سوچو کہ آپ اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہو. ان پاکستانیوں کے لیے کہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اور بہت مایوس ہیں، میری یہ گزارش ہے کہ پلیز کائنڈلی یہ مت سوچو کہ اس ملک نے آپ کو کیا دیا. یہ مت سوچو کہ یہ ملک آپ کو کیوں نہیں کچھ دے رہا جیسے باقی ملک دیتے ہیں. یہ سوچو کہ آپ اس ملک کو کیا دے سکتے ہو. یہ سوچو کہ آپ اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو. یہ سوچو کہ آپ اس ملک کے پرابلمس کو کیسے سالو کر سکتے ہو. یہ سوچو کہ آپ اس ملک کو آگے کیسے لے جا سکتے ہو. دیٹ از ہاؤ یو شوڈ پروسیڈ یور سیلفس. اینڈ آئی گارنٹی یو، میں آپ کو یہاں پہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دیتی ہوں، جس دن آپ یہ سوچ لیں گے کہ آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے بجائے اس کے کہ یہ ملک آپ کے لیے کچھ کرے، آپ کو اربوں روپے بھی ملیں گے اس ملک میں. اسی ملک میں آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو وقار بھی ملے گا. اسی ملک میں آپ کی جو خواہشات ہیں وہ سب خواہشات آپ کی پوری ہوں گی. اللہ حافظ. السلام علیکم.